पहला नंबर आता है कज़िल गोंजालार का। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसको बेतहाशा तुर्की के अंदर पसंद किया गया और इस सीरीज़ की पसंदीदगी मर्द याज़दी ओलो की वजह से थी और कामयाब किस्म की स्टोरी लाइन थी। इसी वजह से इस सीरीज़ को बेतहाशा किस्म का पसंद किया गया। तुर्की के एक चैनल गोल्ड टीवी चैनल पर इस सीरीज़ को नशर किया गया और ये एक मोहब्बत भरी सूफियाना सीरीज़ थी। इसके अंदर भी हर चीज़ें शामिल थी और जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ को बनाया गया था। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि मोहब्बत के पहलू को काफ़ी उजागर कर कर दिखाया गया और इसी चीज़ को तुर्क लोगों ने बेतहाशा किस्म का पसंद किया। इस सीरीज़ की रेटिंग 8, 9, 10 के करीब रही, यानी कि ये सीरीज़ परफेक्ट और सुपर हिट सीरीज़ हमें देखने को मिली। इस सीरीज़ के 2 सीज़न आए और इसमें एक्टिंग जो मेन कर रहे थे वो मर्द याज़दी ओलो कर रहे थे। इनकी एक्टिंग को बेतहाशा पसंद किया गया और इस सीरीज़ को काफ़ी पजीराई भी मिली। पाकिस्तान के अक्सर लोग जानते हैं, भारत के अक्सर लोग जानते हैं, बांग्लादेश के अक्सर लोग जानते हैं कौन कौन है जो मर्द याज़दी ओलो की इस सीरीज़ को देख चुके हैं। मर्द अपना यहीं ओरहान पे, मर्द की इसी कमाल की एक्टिंग की वजह से उन्हें ओरहान सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और बुज़दायक इंतज़ामिया ने उनको फाइनलाइज्ड किया था क्योंकि उनकी कामयाब परफॉर्मेंस थी और ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग थी। इसी वजह से उनको साइन किया गया था। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी एक्टिंग के अंदर मसले मसाइल है, ये अच्छी तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाते, इनके अंदर और बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म के मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ये एक कामयाब एक्टर है और इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी रहती है जिस भी सीरीज़ के अंदर ये काम करते हैं, यानी कि तुर्की के अंदर ये कामयाब तरीन एक्टर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। गो कि ये अभी हाल फ़िलहाल के अंदर बी कैटेगरी के अदाकार हैं, लेकिन ओरहान सीरीज़ जो ही सुपर हिट होती है तो आप देखेंगे कि ये A+ के अंदर चले जाएंगे और अभी इनकी पजीराई के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस सीरीज़ कज़िल गोंजालार को दुनिया भर के मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्कों के अंदर उनकी आवाज़ के अंदर डब किया गया, यानी कि आप इस सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये भी एक परफेक्ट और सुपर हिट सीरीज़ थी और इसके डबिंग के भी चर्चे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहे। पाकिस्तान की आवाम इस सीरीज़ को बेतहाशा किस्म की पसंद कर रही है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, बहुत हद से ज़्यादा पसंद किया गया है। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि वाक़ईतन इस सीरीज़ को बेतहाशा किस्म का पसंद किया गया है। अगर आप तो मेरी तरह जुगाड़ी हैं, जुगाड़ तरीके से देखना चाहते हैं तो उर्दू सबटाइटल्स के साथ आप इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं। अगर आप वाक़ईतन डबिंग के लिए देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें क्योंकि बहुत जल्द आपको ये सीरीज़ उर्दू डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको दूसरी सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो वो है महमद फ़ातिह अल सुल्तानी। महमद फ़ातिह अल सुल्तानी इतनी कमाल की सीरीज़ है कि आपकी सोच है। इस सीरीज़ को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सीरीज़ ने भी छक्के छुड़ा दिए थे और इस सीरीज़ ने भी एंड लेवल कर दिया था और इस सीरीज़ को अभी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं एंड लेवल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक इसका सीज़न 2 उर्दू डबिंग के साथ नहीं देखा। अगर आप तो उर्दू डबिंग के साथ इस सीरीज़ को देखना शुरू कर देंगे, मुझे यकीन है कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई इसका इतना कमाल का सीज़न 2 आ रहा है। सीज़न 1 को ग्रीन इंटरटेनमेंट के अंदर नशर किया गया था। माजरत के साथ मैं चूँकि अभी आधा सोया हूँ आधा उठा हूँ, स्क्रिप्ट मेरे सामने है तो कभी कभार देख लेता हूँ, कभी वैसे ही जो बात आती है दिल में कह देता हूँ। वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो स्क्रिप्ट के बगैर ही मैं शुरू हो जाता हूँ। तो ये है कि आपको बताता चलूँ कि महमद फ़ातिह अल सुल्तानी की सीरीज़ जो है इसको बेतहाशा किस्म का पसंद किया गया। तुर्की के अंदर इसको इतना ज़्यादा नहीं पजीराई मिली, हालांकि रेटिंग इसकी 4-5 के करीब रहती है जो कि इनफ है। और आजकल जो ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है इन तारीखी हिस्टोरिकल ड्रामास का, तो इसमें ये 4-5 भी आना एक नेमत से कम नहीं है। वगरना अगर इस सीरीज़ की रेटिंग 3 या 2 पर आ गिरती तो मुझे यकीन था कि सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाता। गो का शुक्र है कि इतना तुर्क पागल नहीं हुए और अभी तक इस सीरीज़ को देख रखे हैं थोड़ा बहुत, और उसी देखने की ही वजह से ये सीरीज़ अभी चल रही है और इसकी जो रेटिंग का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक अगर हम बातचीत करते हैं उर्दू डबिंग की, तो आपको बताता चलूँ कि ग्रीन इंटरटेनमेंट की मर्ज़ी है कि वो आज चला दें, उनकी मर्ज़ी है वो कल चला दें, उनकी मर्ज़ी है वो परसों चला दें। लेकिन अभी तक ग्रीन इंटरटेनमेंट के पास कोई स्लॉट ऐसा नहीं आया जहाँ पर वो इस सीरीज़ को चलाना चाहें। या ये भी आप कह सकते हैं कि शायद में भी ये लोग समझ रहे हैं कि अब इन तारीख़ी सीरीज़ का जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। जो जूस था वो दिल्लिश अर्तुल कुर्लुश उस्मान निकाल चुका है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाई कोई जूस नहीं निकला, आप बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी हैवी किस्म का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वैसे इस लिस्ट के अंदर और भी सीरीज़ हैं, लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ आपकी फ़ेवरेट सीरीज़ कौन सी है। मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और आप लोग
इन हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अब बातचीत करते हैं तीसरे और आखिरी सीरीज़ की, जो कि आप सभी लोगों की फेवरेट है और आप लोग देख रखेंगे, और वो सीरीज़ है ओरहान सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसको दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके मद्दाहों की तादाद करोड़ों के अंदर है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस सीरीज़ के चाहने वालों की तादाद अरबों के अंदर है, क्योंकि ये इम्तजाज मिलता है हमें दिरलिश अर्तुगरुल से, फिर कुरलिश उस्मान से, फिर कुरलिश ओरहान के अंदर। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इम्तजाज जो ही मिलता जाता है, आगे आगे आता जाता है, तो ऐसे में सीन भी बढ़ता जाता है और व्यूवरशिप आप लोग अंदाज़े लगा सकते हैं। अभी तक इस सीरीज़ को किसी भी टीवी चैनल पर नशर नहीं किया गया। अब चूँकि नशर नहीं किया गया, ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं कि ये सीरीज़ कब आ रही है, क्या बनेगा इसका। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीरीज़ आपको जल्द देखने को मिलने जा रही है। तरीन इतलात के मुताबिक इसकी राइट्स के लिए बातचीत चल रही है। इवन नूर प्ले जो अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट कर रहा है सीरीज़ को, ये दिखा रहा है, डबिंग कर रहा है, तो उनसे पूछा गया कि भाई आखिर क्या वजूहत हैं, ये सीरीज़ क्यों नहीं आकर उर्दू के अंदर आ रही। तो उन्होंने कहा कि हम ना आपकी बात, जो लोग हैं पीछे कंपनी है बुज़दायक प्रोडक्शन, उनके साथ हम डिटेल में बातचीत करते हैं, इस मैटर पर बातचीत करते हैं, इस मैटर पर आवाज़ उठाते। अब अगर हम बातचीत करते हैं ओरहान सीरीज़ की 9 किस्तें जब तक मैंने देख रखी थी तो मुझे यकीन था कि ये सीरीज़ फ्लॉप जा रही है, लेकिन 9 किस्तों के बाद जो ही प्लाट को तब्दील किया गया, हर चीज़ को चेंज कर दिया गया और मुकम्मल तरीके से एक नई सीरीज़, नई जानदार एक्टिंग, नए सिनेरियोज़, हर चीज़ हमें नई देखने को मिली। अभी भी गलतियां हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत हैवी किस्म की गलतियां हैं। कोई बंदा ये तसव्वुर कर ही नहीं सकता कि उस्मान गाजी की बेटियां हों और वो इश्क मुआशके करते चलते भी रहें, और एक नहीं उनके 5-5 6-6 आशिक हों। तो मतलब है कि ये सीन बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। अब आप लोग कहेंगे कि 5-5 6-6 किस तरीके से। भाई आप लोग जानते हैं कि उस्मान सीरीज़ के अंदर फातिमा के कितने आशिक थे, आप खुद समझदार हैं। अब अगर हम बातचीत करते हैं ओरहान सीरीज़ की, यहाँ पर फातिमा के 2 फिर आशिक बना दिए। इसके अलावा 2 और सरदारों के कबीलों के जो सरदार आए थे, बच्चे वगैरह, उनके भी आप लोगों ने देखा वो भी आशिक बन गए थे। फिर आप लोग जानते हैं हलीमा का क्या सीन हुआ। तो मतलब है कि यार ये नहीं है तारीख हमारे इस्लाफ की, ये धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। बड़ा अफसोस होता है। खैर क्या करें, पैसा भी इन लोगों को कमाना है। हालांकि इनको पता है कि भाई महमद सीरीज़ की तरह आप साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाएं तो बेहतरीन हो जाएगा। इन मामलात के अंदर ज़रा जल्दी करनी चाहिए, लेकिन चले उनकी मर्ज़ी है। आप उर्दू डबिंग की बातचीत करते हैं तो जल्द आपको उर्दू डबिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी इन जैसे मस्करों से हज़ार करोड़ दर्जे बेहतर है कि भैया आप ढंग वाले एक्टर्स लाएं, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। इस तरीके वाले अदाकार लाएं, चस आ जाए, सीरीज़ बंदा एक मरतबा देखें तो मतलब देखता ही रह जाए। क्या ख्याल है फिर आपका, कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।